चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आस्था का सैलाब उमड़ा है। इस दौरान शिवालय में बम बम भोले के नारे लग रहे हैं। पूजा पाठ और भंडारों का भी दौर शुरू हो गया है। शहरों में महाकाल की शाही सवारी आज निकाली जाएगी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो हमारे सहयोगी रिजवान ने मंदिर में जाकर भक्तों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी महाशिवरात्रि की धूम है और आप देख सकते हैं ये भोपाल के बड़वाली महादेव का मंदिर है। यहाँ पर जो है शिवरात के लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। हालांकि तमाम जो भक्त हैं उनका देर रात से ही आना शुरू हो चुका था। हालांकि जो मंदिर के जो पट हैं वो रात 2:30 बजे से खुल गए हैं और करीब 44 घंटे तक जो है ये पट खुले रहेंगे। तमाम जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जो है पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर से शयन जो आरती रहेगी उसके बाद जो है ये पट बंद होंगे और उसके बाद जो है भस्म आरती जो है वो दोपहर में होगी। हालांकि सुरक्षा के इंतजामों की अगर हम बात करें तो भोपाल की तरफ से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। लगातार जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जो महाकाल के जो भक्त हैं वो लाइन में लगे होकर जो है दर्शन करने यहाँ पहुँचे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं जो इस इलाके की हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं तो लगातार जो है कतारें लगी हुई हैं और तमाम जो लोग हैं वो जो है दर्शन कर रहे हैं। साफ तौर से पुलिस के इंतजाम भी लगातार किए गए हैं। भस्म आरती जो है वो दोपहर में होगी। शहर आरती के बाद जो है पट जो है मंदिर के बंद होंगे। करीब 44 घंटे तक जो है लोग दर्शन कर सकेंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ रिजवान खान, अनाजू टीवी, भोपाल। तो भोपाल से रिजवान ने शिव मंदिर का जायजा लिया और तैयारियां देखिए। इंदौर से योगेश राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश से जानकारी लेंगे। योगेश, जिस प्रकार से देखा जाता है कि इंदौर नगरी में बाबा महाकाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग और सुबह से ही जिस प्रकार से आपने कहा था कि भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है और अमूमन तौर पर देखा जाता है कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें खासकर अगर हम इंदौर की बात करें तो शाही सवारी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऐसे में आज जो शाही सवारी निकलने वाली है और उसमें सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि इंदौर शहर भगवान शिव के प्रति इतनी आस्था क्यों रखता है, उसकी पुरानी एक कहानी हम बता दें। ये शहर जो है वो अहिल्या देवी का शहर है, यानी अहिल्याबाई होलकर का शहर है। और अहिल्याबाई होलकर के बारे में सभी जानते हैं कि शिव की कितनी बड़ी भक्त थी। इंदौर का सबसे पुरातन मंदिर जो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है वो सबसे पहला स्थापित मंदिर है जो राजवाड़ा के पास में स्थित है। और जो ये इंदौर नगरी वो अहिल्या देवी होलकर घरानों की नगरी है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में शंकर मंदिर जो है वो बड़ी संख्या में उसी समय से निर्माण किए हुए हैं। तो इस कारण से यहाँ पर भक्तों की जो शंकर भगवान के प्रति आस्था इसलिए, और वर्तमान समय में सबसे बड़ी संख्या में भक्त जो है वो भगवान शिव के प्रति बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं और लगातार भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। युवा बच्चे, हम छोटे से बच्चे अगर 5 साल के छोटे बच्चे की बात करें तो वो भी भगवान शिव के दर्शन के लिए सुबह से यहाँ आ रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। पूरे विधि विधान से जो माता पिता है वो भी उनको विधि विधान से पूजा अर्चना का महत्व बता रहे हैं। भगवान शिव के इस दिन का महत्व बता रहे हैं। महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है, ये दिन जो होता है भगवान शिव और पार्वती माता के विवाह का दिन है। और भगवान को भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान के से जो भी मनोकामना मांगते हैं भगवान भोलेनाथ भोले जो है वो बड़े साधारण उनकी मनोकामना को मांग लेते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय हमारे साथ में पंडित जी हैं। भगवान शिव का क्या महत्व है, इस दिन का महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है और लोग आस्था कैसी भगवान के प्रति कितना उत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है। पंडित जी ये बताइए कि भगवान शंकर का जो दिन है वो क्या महत्व लगता है? आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा है कि संपूर्ण कार्य को सिद्ध करने वाले और
जो मनुष्य कम मांगता है, जो अधिक मांगता है, कम मांगता है, तो कम वाले को वो भरपूर देते हैं। दानी ऐसे है, ऑर्डर दानी, मतलब कि कम मांगो अधिक देवें, या देते समय उनको भंडार भर दें। भगवान शंकर का एक ये दूसरा कि भावी में थके त्रिपुरारी, संसार में कोई आपके भाग्य को मिटाने वाला नहीं है, लेकिन भगवती माता पार्वती ने कहा है, उमा ने कहा है कि भावी में थके त्रिपुरारी भगवान शंकर आपके भाग्य में जो कुछ गड़बड़ है, गलत है, अकाल मृत्यु आदि है, उसको भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से वो मिटा देंगे। अर्थात कि भगवान शिव के समान कोई जगत में देवता नहीं है, इसलिए उनका नाम महादेव है। और सर्वसाची, सर्वदा हमेशा सत्य बोलते हैं, सर्वदा हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। भक्त वत्सल भगवान इतने प्रेमी हैं कि किसी भी प्रकार का भक्त हुए वो अपने शरण में झुक के गया, उनको अपना लेते हैं। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व कितना महत्व था, क्या इसकी जो किस तरह की त्योहार मनाया था, 4 दिनों तक किस तरह से उत्सव मनाया गया यहाँ पर? वेद शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व का भगवान का भक्तों द्वारा, ऋषियों के द्वारा, सनकादिक ऋषियों के द्वारा पूजा अर्चना यह कहा गया है। और इसमें जो महाशिवरात्रि है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को इस तिथि को जो आगमन है, तो इसमें महत्वपूर्ण है कि भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर स्वयं इसमें जागरण किया है, इस प्रकार के विधान शास्त्रों में है। और विवाह आदि का समय भी साथ साथ भक्त लोग करते हैं, विवाह में इनका जागरण करते हैं। और विवाह के कार्यक्रम को जिस प्रकार से हम अपने घर में लड़का लड़की का अपने विवाह करते हैं तो 5 दिन का कार्यक्रम रखते हैं, इसी प्रकार से ये भी कार्यक्रम भक्त लोग करते हैं। शास्त्र का मत है कि भगवान शंकर स्वयं इस दिन स्तुति और जागरण किए थे। किस तरह का युवा और महिलाओं का और युवतियों का बहुत ज्यादा भगवान के प्रति आस्था है, किस तरह की मनोकामना लेकर आते हैं और कितना लोग अब सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं? भगवान श्री आशुतोष जी का युवा, युवक, युवती, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी जो पूजा करते हैं ये महाफल देते हैं। महान फल की प्राप्ति हो तो अधिकतर युवा युवती लोग इसमें आते हैं, जैसे कि उनको संतान यदि नहीं है तो संतान के लिए, और धन नहीं है तो धन के लिए, भवन आदि नहीं है, भूमि नहीं है, उनके लिए, यानी सर्व कामना सिद्धि हेतु भगवान आज विशेष रूप से पूजन करते हैं। तो भगवान का विशेष रूप से पूजन करते हैं। पंडित जी ने बताया किस तरह से आस्था लोगों की होती है। हम आपको दिखाएं मंदिर के अंदर का दृश्य, हमारे कैमरामैन उनसे कहेंगे कि मंदिर के अंदर का थोड़ा सा दृश्य दिखाएं, किस तरह से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखिए छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी सी बच्ची देखिए पूजा कर रही है, जल चढ़ाने आई है। और आप देख सकते हैं कि इतने छोटे से बच्चों का कितना रुझान होता है। ये देखिए माता पिता भी जो है संस्कार उसी तरह से बच्चों को देते हैं, किस तरह से बच्चे पूजा करें, किस तरह से। देखिए आप पूरी तरह से वो उसकी मन की आस्था, आप उसके मन की श्रद्धा आप समझ सकते हैं, किस तरह से वो टच कर रही है उस कलश को, ताकि कलश का जो उनका स्पर्श है वो उनका स्पर्श जो है जल दूध और जल चढ़ा रहे हैं। ये देखिए आप ये देख सकते, समझ सकते कि अब भगवान शिव के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। अपने पिता को जैसा देख रही है, जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से वो भी कर रही है। बेटा आपका नाम क्या है? मैगी। क्या करना है? पूजा करी। क्या पूजा करी, क्या चढ़ाया आपने? आज क्या है? शिवरात्रि है। देखिए आप उसको भी ये पता है कि आज क्या पर्व है, किस तरह का पर्व, यानी कि बच्चों में भी ये सनातन जो समय चल रहा है उस हिसाब से बच्चों में भी कितना उत्साह है। बच्चे सब समझ सकते किस तरह से युवा भी आ रहे हैं, युवतियां भी हमारे साथ में है, जल चढ़ा रही है, पूजा कर रही है। हम उनसे जानते हैं किस तरह से पूजा का महत्व, क्या मनोकामना लेकर आते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रक्षा है। रक्षा जी बताइए कि किस तरह से आप इस 5 दिनों के उत्सव को मनाते हैं? किस तरह से उत्सव मनाया जाता महाशिवरात्रि का? क्या मनोकामना लेकर आई आप? मेरी ये मनोकामना है, ये बस भगवान का फास्ट है, खुश रहना। भगवान का उपवास रखते हैं छोटे बच्चे भी, युवतियां भी, और खुश रहना है, हमेशा खुश रहे और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आपका नाम क्या है?
जी बताइए किस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व आप मना रहे हैं बच्चों। मैंने देखा आपकी बिटिया आपके साथ पूजा कर रही थी, तो कैसे संस्कार बच्चों में कितने संस्कार इस तरह से आते हैं जब हम मंदिर जाते हैं। तो आज की जनरेशन को अगर देखा जाए, आज के समय को देखा जाए, तो बच्चों में बहुत जरूरी है कि शुरू से हम हमारे संस्कार जो है सनातन के, वो उनको शुरू से प्रोवाइड करना। तो उसके लिए उनको जैसे टीवी पे धार्मिक सीरियल्स वगैरह दिखाना, मंदिर ले जाना समय समय पे, त्योहारों पे बैठा के, और जो भी हमारे संस्कार हैं, जो रीति रिवाज है, उनका पालन कराना। तो उसके उनमें आगे धीरे धीरे समय के साथ ना वो चीजें अपने अपने अपना होती चली जाए। तो किस तरह से आपने इस उत्सव को 5 दिन से मना रहे, किस तरह से भगवान से मनोकामनाएं मांगी, क्या चाहते हैं आप, किस तरह से भगवान मनोकामनाएं पूरी करे। तो मनोकामना तो ऐसा है, देखो ऊपर वाला जो है वो उसकी मर्जी से सबको बराबर देगा, बट बस ये इच्छा होती है कि परिवार जो है, साथ में जो माता पिता है, परिवार है, वो सब खुश रहे। तो माता पिता खुश रहे, परिवार खुश रहे, बच्चों में संस्कार शुरू से रहे, ताकि बच्चे जो है वो युवा पीढ़ी, आज की पीढ़ी जो है वो भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति और अच्छे कर्म क्या होना चाहिए, क्या भावना होना चाहिए लोगों के प्रति, क्या भगवान की आस्था होती है, किस तरह से भगवान की पूजा की जाती है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, और जिस प्रकार से आपने बताई तस्वीरें, वाकई काफ़ी सुंदर तस्वीरें यहाँ से सामने निकल कर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सीधी तस्वीरें, सीधे दर्शन हमारे भक्तगणों तक करवाने के लिए। तो देखिए, इंदौर से आपने देखा सीधे योगेश राठौर ने जो है मंदिर के दर्शन कराए, भक्तगणों से उन्होंने बात की, और जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिला।